तो ये है हमारा 5वां पॉइंट, उद्योग एवं वाणिज्य की प्रगति। इससे पहले मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें। और चलिए शुरू करते हैं। उद्योग एवं वाणिज्य की प्रगति किस तरह रजा शाह पहलवी ने ईरान में की। तो राज्य की ओर से देश के औद्योगिकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जाते हैं और ईरान के पूंजीपतियों को इसके लिए बात के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। तो ईरान के जितने भी पूंजीपति थे उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाता है और देश के औद्योगिकरण के लिए प्रयास करने को कहा जाता है। और जहाज़ देश में अनेक कल कारखाने खोले जाते हैं। तो इस तरह देश में क्या होता है, औद्योगिकरण बढ़ाने की का प्रयास किया जाता है और ईरान के पूंजीपतियों से भी इसमें सहयोग मांगा जाता है और देश में अनेक कल कारखाने भी खोले जाते हैं। जहाज बनाने का उद्योग भी शुरू किया जाता है ईरान में और उसने देश में कई होटलों का भी निर्माण करवाया। वैदेशिक व्यापार को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और चीनी, चाय, नमक, पेट्रोल, अफीम आदि का वाणिज्य और व्यापार राज्य के संस्थानों द्वारा संचालित होने लगे। तो इस तरह रजा शाह पहलवी जो था वो सारे विभागों में अपनी सरकार का नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, क्योंकि हमने हर एक पॉइंट्स में देखा कि किस तरह वो हर एक सुधार में अपना एक नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा था। तो इसी तरह उद्योग एवं वाणिज्य में भी वो इस तरह चीनी, चाय, नमक, पेट्रोल, अफीम आदि जितने भी राज्य के संस्थान थे उसका संचालन सरकार द्वारा, मतलब सरकार के नियंत्रण में ही सारे कुछ काम चल रहे थे और सुधार हो रहे थे। 1938 ईस्वी में एक कारखाना कानून के द्वारा मजदूरों के कल्याण की व्यवस्था की गई। तो इस तरह 1938 ईस्वी में क्या होता है कि एक कारखाना कानून के द्वारा मजदूरों के कल्याण के लिए व्यवस्था की जाती है और इस तरह प्रगति होती है। अब हम छठा पॉइंट देखेंगे। तो कृषि की प्रगति, किस तरह उसने कृषि विभाग में भी कई सुधार किए वो हम देखेंगे। तो रजा शाह ने कृषि की उन्नति तथा भूमि सुधारों की ओर भी ध्यान दिया। तो इस तरह रजा शाह जो होता है वो कृषि की प्रगति के लिए भी, भूमि सुधारों के लिए भी अपना ध्यान देता है और 1931 ईस्वी के एक कानून के द्वारा ईरान में विदेशों की कृषि योग्य भूमि पर अधिकार करने की मनाही कर दी जाती है। तो जिस तरह 1931 ईस्वी में क्या होता है कि रजा शाह पहलवी जो होता है एक कानून को लागू करता है जिसमें जितने भी बाहरी विदेशी लोग थे वो ईरान के जितने भी योग्य भूमि है उस पर अधिकार नहीं कर सकते थे, ठीक है। और सिंचाई विभाग की समुचित व्यवस्था की ओर भी ध्यान दिया जाने लगा और इसके लिए भी कानून पास किया जाता है ताकि सिंचाई विभाग अच्छे से चल सके। और कृषि मंत्रालय के अधीन एक सिंचाई विभाग की भी स्थापना की जाती है और सिंचाई की योजना को संचालित करने के लिए 4 लाख रियाल का वार्षिक अनुदान भी दिया जाता है। और अज़रबैजान जो होता है क्षेत्र, वहाँ पे भी सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाती है और इन सुधारों के चलते ईरान में क्या होता है, कृषि की भी व्यापक उन्नति होती है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि 1931 ईस्वी के एक कानून के द्वारा वो किस तरह कृषि योग्य भूमि में विदेशियों के चंगुल से वो बचाना चाह रहा था, इसलिए उसने एक कानून पास करवाया। और किस तरह उसने कृषि मंत्रालय भी स्थापित की, किस तरह उसने सिंचाई की योजना को भी कार्यान्वित किया, किस तरह उसने रॉयल भी घोषित किए, वार्षिक अनुदान भी घोषित किए। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि रजा शाह पहलवी जो था वो कृषि की प्रगति भी चाहता था। 7वां पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार। तो रजा शाह केवल आर्थिक सुधारों से ही संतुष्ट बिल्कुल नहीं हुआ और उसने सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कई ऐसे महत्वपूर्ण सुधार किए और देश के कट्टरपंथी जो मुल्ला मौलवी थे ऐसे सुधारों के कट्टर विरोधी थे। तो वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार नहीं चाहते थे, तो उनके खिलाफ जाकर जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि उसने धार्मिक जितने भी अदालतें थीं उनसे सारी शक्तियाँ छीन ली थी और उन्हें बिल्कुल ही
असहाय बना दिया था और आधुनिक कचहरियों की भी स्थापना कर दी थी। तो इसी तरह वो मुल्ला मौलवी के जितने भी महत्व थे पहले के ज़माने में, उसे वो कम करना चाहता था अपने शासन में, और अर्थात राजा शाह ने इस दिशा में नाप तोल कर अपना कदम बढ़ाया। तो ये थे उसके सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार। अब हम देखेंगे 8वां पॉइंट जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो स्त्रियों की दशा में भी सुधार के लिए रजा शाह पहलवी ने काफ़ी अच्छे कार्य किए। तो हम पहला देखेंगे कि पर्दे की प्रथा जो थी उसने हटाया। स्त्री की शिक्षा की कमी तथा विवाह एवं तलाक के प्रचलित नियम ईरानी स्त्रियों की प्रगति को अवरुद्ध कर रहे थे। तो जितनी पर्दे में रहने की एक प्रथा थी ईरान में, स्त्री की शिक्षा की कमी थी, विवाह एवं तलाक के प्रचलित नियम ईरानी स्त्रियों के लिए जो थे वो एक अवरुद्ध पैदा कर रहे थे कि वो आगे ना बढ़ पाए, वो प्रगति ना कर पाए। तो ईरान में स्त्रियों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी और रजा शाह स्त्रियों की स्वतंत्रता का प्रबल पक्षपाती था। तो वो चाहता था कि जितनी भी स्त्री हैं उन्हें स्वतंत्रता मिले और वो आगे जाकर वो भी अपने जीवन में प्रगति और सफलता हासिल करें। सर्वप्रथम उसने क्या किया कि उसने पर्दे की प्रथा जो थी और बुर्के की प्रचलन जो था उसको उसने समाप्त कर दिया और पर्दे को अवैध घोषित कर दिया। तो अब पर्दा जो प्रथा चलता आ रहा था काफ़ी समय से, उसे उसने समाप्त कर दिया और एक जो भी पर्दा पहनता उसके लिए एक नियम लागू कर दिया कि जो भी पर्दा पहनना अवैध है, अब वो पर्दा नहीं पहनना है। तो इस तरह स्त्रियों ने पर्दा जो सिस्टम था, पर्दे की प्रथा जिसे हम कहते हैं, वो भी उसने समाप्त कर दिया और स्त्रियों को आधुनिक ढंग की पश्चिमी पोशाक धारण करने के लिए प्रोत्साहन किया। तो अब वो चाहता था कि स्त्री जो हैं वो सिर्फ आधुनिक ढंग की पश्चिमी पोशाक धारण करें और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित भी किया और 2500 पाउंड औरतों में इसलिए बांटा गया कि वे नए कपड़े खरीद सकें। तो इस तरह स्त्रियों में क्या होता है कि 2500 पाउंड हर औरत को बांटा जाता है ताकि वो ऐसे पश्चिमी नए कपड़े खरीद सके। और स्त्री शिक्षा पर भी उसने विशेष बल दिया गया। मई 1935 में एक महिला सांस्कृतिक केंद्र की भी स्थापना की जाती है। तो 1935 में उसके द्वारा क्या किया जाता है कि एक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाती है और पुरुषों के तलाक संबंधी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरह उसने कई ऐसे कदम उठाए जो स्त्रियों के लिए अच्छे साबित हुए और उन्हें स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया और पुरुषों के तलाक संबंधी जितने भी उन्हें विशेषाधिकार दिए गए थे उन्हें भी समाप्त कर दिया और स्त्रियों को समान सामाजिक अधिकार उसने प्रदान कर दिया और अब स्त्रियां राजकीय पदों पर भी काम कर सकती थी। तो इस तरह स्त्रियों के लिए उसने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। अब हम देखेंगे शिक्षा में प्रगति के लिए उसने क्या किया। तो 1921 ईस्वी में ईरान में केवल 1% लोग ही साक्षर थे। मतलब ईरान में 1921 ईस्वी में क्या था कि सिर्फ 1% लोग ही वहाँ पे शिक्षित थे और 1928 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य उसने बना दिया क्योंकि ये कमी थी कि लोग वहाँ पे साक्षर नहीं थे, लोग वहाँ पे पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए 1928 में उसने क्या किया कि उसने एक प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया और इस प्रकार 1949 तक जो 33% ईरानी बच्चे स्कूल भी जाने लगते हैं और 1930 में धार्मिक शिक्षा को भी हटा दिया जाता है। तो इस तरह 1949 में 33% जो जितने ईरानी बच्चे थे वो स्कूल जाने लगे थे। अगर हम कंपेयर करें कि 1921 में जहाँ पे 1% लोग ही सिर्फ वहाँ पे पढ़े लिखे थे और अगर हम कंपैरिजन करते हैं 1949 की तो वहाँ पर क्या हुआ रजा शाह द्वारा कि 33% ईरानी बच्चे स्कूल जाने लगे थे और 1930 में धार्मिक शिक्षा को भी हटा दिया जाता है। तो धार्मिक शिक्षा जो भी देते थे मुल्ला मौलवी जितने भी देते थे
उनकी। तो सबसे पहले धार्मिक जितने भी महत्व थे उसे ही समाप्त कर दिया जाता है, उनके महत्व को कम कर दिया जाता है और धार्मिक शिक्षा को भी हटा दिया जाता है। फाइनली 1930 में क्या होता है कि धार्मिक शिक्षा को ही ईरान से हटा दिया जाता है और 1934 ईस्वी में तेहरान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। 1935 ईस्वी में ईरानी साहित्यिक अकादमी की स्थापना की गई। 1935 ईस्वी में क्या होता है कि ईरानी साहित्यिक अकादमी की स्थापना की जाती है और उसे भाषा सुधार का कार्य भी सौंपा जाता है। इसी वर्ष एक कानून के द्वारा ईरान में विदेशियों के द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं को बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह एक कानून के द्वारा क्या होता है कि ईरान में जितने भी विदेशियों के द्वारा संचालित जितनी भी शैक्षिक संस्थाएं थीं उन्हें बंद कर दिया जाता है और रजा शाह ने बड़ी संख्या में ईरान में स्कूल तथा कॉलेजों की स्थापना की। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि विदेशियों के द्वारा जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं थी उसे बंद कर दिया और उसके बाद उसने बड़ी संख्या में ईरान में स्कूल कॉलेज की स्थापना की। तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं स्त्री शिक्षा पर उसने विशेष बल दिया और विदेशों से प्रशिक्षित प्राध्यापक बुलाए गए तथा ईरानी नवयुवकों को उच्च शिक्षा के लिए भी विदेशों में भेजा जाने लगा और सह शिक्षा एवं वयस्क शिक्षा को उच्च शिक्षा के लिए वयस्क शिक्षा को भी उसने प्रोत्साहन दिया, विदेशों में भी भेजा जाने लगा उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो इस तरह उसने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार किए और शिक्षा के साथ साथ व्यायाम, खेल कूद आदि स्पोर्ट्स वगैरह पे भी उसने काफ़ी जोर दिया था और बालचर संस्थाओं को भी उसने प्रोत्साहित किया था और इन सुधारों के चलते शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रगति होती है ईरान में। किसके द्वारा? रजा शाह पहलवी द्वारा। अब हम देखेंगे रजा शाह द्वारा धार्मिक सुधार, ये लास्ट पॉइंट है। तो रजा शाह ने राजनीति में धर्म के महत्व को कम करने का तथा मुल्ला मौलवियों के प्रभाव को घटाने का भी प्रयास किया। तो इस तरह रजा शाह जो था उसने राजनीति में धर्म के महत्व को कम करने तथा मुल्ला मौलवियों के प्रभाव को घटाने का उसने प्रयास किया और फिर भी अपने व्यक्तित्व के कारण तथा ईरान की तात्कालीन परिस्थितियों में वह तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा की तरह ईरान को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की कल्पना भी कर सकता था, किंतु मुल्ला मौलवी तथा अन्य धर्म प्रधानों के अधिकार में कटौती की गई और उनकी व्यक्तिगत तथा धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति जब्त कर ली गई और उनके द्वेषों की जमानत पर पाबंदी लगा दी गई। तो इस तरह रजा शाह जो था वो राजनीति में धर्म के महत्व को कम करना चाहता था और उसमें मुल्ला मौलवी जितने थे उनके प्रभाव को घटाना चाहता था और फिर भी उसके व्यक्तित्व के कारण क्या होता है, उसकी पर्सनालिटी के कारण क्या होता है कि ईरान की तात्कालीन परिस्थितियों में वह तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा की तरह ईरान को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बिल्कुल नहीं बनाना चाहता था, लेकिन वो क्या करना चाहता था कि राजनीति में जितने भी मुल्ला मौलवी थे उनके महत्व को समाप्त करना चाहता था और उनके अधिकारों में कटौती करना चाहता था और उनके व्यक्तिगत तथा धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति वो जब्त करना चाहता था और इस तरह उसने उनके महत्व, उनके प्रभावों पर भी पाबंदी लगा दी गई। 1930 ईस्वी में स्कूलों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा बंद कर दी गई। तो इस तरह 1930 ईस्वी में क्या होता है कि स्कूलों में अनिवार्य जितनी धार्मिक शिक्षा थी उसे बंद कर दिया जाता है, धार्मिक कचहरियाँ उठा दी जाती है, जैसा कि मैंने बताया कि आधुनिक कचहरियाँ लागू की जाती है, बनाई जाती है और धार्मिक कचहरियाँ उठा दी जाती है। तो फ्रांसीसी नमूनों पर आधारित दीवानी तथा फौजदारी कानून लागू की जाती है। तो जितने भी फौजदारी दीवानी कानून लागू की जाती है ईरान में वो फ्रांसीसी नमूने पे आधारित होती है और तलाक के आधुनिक कानून पास किए गए।
बहुविवाह का प्रतिबंध लगा दिया गया। और इन सब के बावजूद इस क्षेत्र में रजा शाह ने बहुत सोच समझकर तथा धीरे धीरे कदम बढ़ाए, और वह नहीं चाहता था कि धार्मिक वर्ग के लोग नए राजवंश का उग्र विरोधी बन जाए। तो वो नहीं चाहता था कि धार्मिक वर्ग के लोग जो हैं वो राजवंश के उग्र विरोधी बन जाए। और इस तरह उसने अपने धीरे धीरे कदम उठाए जिससे वो अनेक सुधार कर सके ईरान में। और उसका मूल्यांकन हम देख लेते हैं। तो रजा शाह ने 2 उद्देश्यों से प्रेरित होकर सुधार की योजना बनाई थी। तो 2 उद्देश्य थे उसके। पहला था पश्चिमी देशों के प्रभुत्व से मुक्ति। वो पश्चिमी देशों के जितने भी प्रभुत्व स्थापित किए गए थे ईरान में, उससे मुक्ति चाहता था और ईरान का पश्चिमीकरण करना चाहता था। तो हम निसंदेह यह कह सकते हैं कि आधुनिक ईरान का रजा शाह पहलवी जो था वो आधुनिक ईरान का जनक था। तो इस तरह रजा शाह पहलवी के सुधार, रजा शाह पहलवी के रिफॉर्म्स जिसे कहते हैं, वो यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उस टॉपिक को ज़रूर लिख दें, उसे मेंशन कर दें कमेंट में, मैं समझ जाऊँगी। और इस मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड थैंक यू।